नमस्ते। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की नई माइग्रेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें वीज़ा एप्लीकेशंस की कड़ी जांच शामिल है, से कोई इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर नेगेटिवली प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। यह ECTA एग्रीमेंट के तहत इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अवसरों को रिजर्व करता है और इसका लक्ष्य 2024 से स्पेसिफिक सेक्टर्स में हाईली स्किल्ड और सेमी स्किल्ड इंडियन वर्कर्स को आकर्षित करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने नए माइग्रेशन स्ट्रेटजी के तहत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो अरेंजमेंट में बड़े बदलाव लाएंगे। लेकिन इन बदलावों का इंडियन स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। ये सुधार कंटिन्यूअस माइग्रेशन और माइग्रेशन प्रोसेस की इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और भारत के साथ मौजूदा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA के तहत भारतीय छात्रों के लिए अपॉर्चुनिटीज को बरकरार रखेंगे। इस स्ट्रैटेजी में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और एप्लीकेंट्स के बैकग्राउंड की सख्त जांच शामिल है, जिसका उद्देश्य माइग्रेंट्स की क्वालिटी को बढ़ाना और माइग्रेशन प्रोसेस की अखंडता को सुनिश्चित करना है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद टेम्पररी फॉर्म से ऑस्ट्रेलिया में रहने, पढ़ने और काम करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, जो कि ECTA द्वारा सुरक्षित है। नई माइग्रेशन स्ट्रेटजी के मुख्य तत्वों में टारगेटेड स्किल्ड माइग्रेशन, टॉप ग्लोबल टैलेंट के लिए सरलीकृत पथ और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए उच्च मानक शामिल हैं। ये स्ट्रेटजी कामगारों के शोषण को रोकने और मजदूरी की सुरक्षा के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई राज्यों को कुशल कामगारों की तेजी से पहुंच प्रदान करने के लिए भी है। योजना का उद्देश्य माइग्रेशन को महामारी से पहले के स्तरों पर लौटाना है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी की जरूरतों के अनुरूप माइग्रेंट्स के स्किल को अलाइन करना है। इस सुधार में इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन पर कोई सीमा या लक्ष्य नहीं रखा जाएगा। हालांकि स्टूडेंट्स द्वारा अपने बेसिक स्टडी एरिया से संबंधित न होने वाले कोर्सेज में एनरोलमेंट करके ऑस्ट्रेलिया में अपने माइग्रेशन को बढ़ाने से रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे। इसके अलावा माइग्रेंट्स के जीवन साथी या डिपेंडेंट्स के एंट्री पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा, हालांकि उन्हें कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने जोर देकर कहा है कि ECTA के तहत किए गए वादों का सम्मान किया जाएगा, जिससे इंडियन ग्रेजुएट्स को अपनी डिग्री के लेवल के आधार पर विभिन्न पीरियड्स के लिए टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा पर रहने की अनुमति मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार भारत से हाई क्वालिटी के स्टूडेंट्स का स्वागत करती रहेगी और उम्मीद करती है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ती रहेगी। यह नई स्ट्रेटजी उन हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो ऐसे एरियाज में काम करते हैं जहां ऑस्ट्रेलिया को वर्तमान में वर्कर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इन वर्कर्स की संख्या का निर्धारण ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी की जरूरतों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सरकार, लेबर यूनियंस और एम्प्लॉयर्स के इनपुट शामिल होंगे। इस स्ट्रेटजी का उद्देश्य ड्राइविंग और हेवी मशीनरी ऑपरेशन जैसे लक्षित एरियाज में भारतीय सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए अवसर बनाना भी है। हालांकि इन अपॉर्चुनिटीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ लेजिस्लेटिव बदलावों की आवश्यकता होगी और ये 2024 से आगे की ड्यूरेशन में उपलब्ध होने की उम्मीद है। ब्रिटेन के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया में दूसरे सबसे बड़े माइग्रेंट ग्रुप का सोर्स है। इसलिए नई माइग्रेशन स्ट्रैटेजी का ऑस्ट्रेलिया में इंडियन कम्युनिटी और वहां जाने की इच्छा रखने वालों पर महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।